स्टेट इलेक्शंस के बाद क्या इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस 25 रुपीज से बढ़ने वाले हैं? तो देखिए, सरकार क्लियरली कह रही है कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस नहीं बढ़ेगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ये अफवाह चल रही है कि सरकार इलेक्शन खत्म होते ही 25 से 28 रुपए पर लीटर से पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ाने वाली है। लेकिन सरकार का कहना है कि ये सारी अफवाह है। अब देखिए, सवाल ये है कि जब से वॉर शुरू हुआ है, क्रूड ऑयल $60 पर बैरल से सीधा $100 के ऊपर चला गया है, यानी कि 66% से बढ़ा है। लेकिन अगर प्राइस की बात करें तो इंडिया में पिछले 4 सालों से प्राइसेस लगभग वही के वही है। पेट्रोल 100 रुपीज के करीब तो डीजल 90 रुपीज के करीब। अब सवाल यह है कि अगर क्रूड ऑयल 66% से बढ़ गया है और रिटेल प्राइसेस 4 सालों में सेम है, तो फिर घाटा कौन उठा रहा है? तो जवाब है IOCL, BPCL और HPCL जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की 23 अप्रैल की आप ये रिपोर्ट देखिए। इन तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हर महीने 27,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। पर लीटर पेट्रोल पर इन्हें 18 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो डीजल पर 35 रुपीज का लॉस। पर असली ट्विस्ट यहाँ है, जब सरकार ने इस रिपोर्ट को डिनाई किया, यानी एक तरफ सरकार कह रही है कि बहुत बड़े लॉसेस हो रहे हैं, साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस में हाइक नहीं होगी। दोनों एक साथ कैसे? क्योंकि देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा नुकसान इससे हो रहा है, क्योंकि 100 रुपीज के पेट्रोल में 50 रुपए तो सिर्फ एक्साइज और वेट टैक्सेस ही होते हैं। अब ऐसे में अगले 15-20 दिनों में क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम नहीं हुए, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ने लगेगी। बाकी इन नंबर्स को देखकर आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह के शॉर्ट्स के लिए मैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।